बहुत बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप और मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत भी लगातार बने हुए हैं। हम वक्त वक्त पर आपको न्यूज रूम भी लिए चलेंगे और शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो से। बड़ी खबर नर्मदापुरम से। गौ तस्करों की ग्रामीणों ने बेदम पिटाई कर दी। एक गौ तस्कर की मौत हो गई है। अब इन्हें गौ तस्कर बताया जा रहा है। दरअसल गौवंश को लेकर महाराष्ट्र से एक ट्रक आ रहा था। ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया। अमरावती के ये रहने वाले हैं 3 गौ तस्कर। इन्हें गौ तस्कर कहा जा रहा है। मारपीट की गई। इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। 2 का इलाज जारी है। पुलिस ने हत्या का मामला और गौ तस्करी का मामला दोनों केस दर्ज किए हैं। देखिए, रात में करीब 12:30 बजे की यहाँ पर राखड़ गांव की घटना है। इसमें एक ट्रक जो है महाराष्ट्र पासिंग का अवैध गौवंश लेकर जा रहा था, जिसमें 3 अमरावती के निवासी थे। इस ट्रक को रोका गया और करीब 10 से 12 लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों को अस्पताल भर्ती किया गया और उपचार के दौरान जो है उनमें से एक की। तो यह मध्य प्रदेश की पुलिसिंग है। यहां एक ट्रक को पकड़ा जाता है, 3 लोग उतारे जाते हैं। यह ट्रक हालांकि टकरा भी गया था और इसके बाद इन तीनों को पकड़ा गया, बेदम इन्हें पीटा गया। इलाज के दौरान एक की मौत हो जाती है। सही और गलत क्या है, यह कानून का काम है। लोग खुद ही कानून अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं आजकल। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट इस मामले में? जी ललित, इस समय हम चीनी मालवा थाना परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं। एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी सहित लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो उस मामले में लिप्त थे। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्त में आ जाए। फिलहाल चीनी मालवा में जो पूरा मामला है, कल रात को 12:30 बजे की घटना है और गौ तस्करी के दौरान ये पूरा वाकया सामने आया था। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वह बातचीत कर रहे हैं। उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गाय लेकर के ट्रक में जा रहे थे और उस दौरान गांव वालों ने आके उनके साथ मारपीट की है। ललित, मारपीट की गई। कोई गिरफ्तारी वगैरह को लेकर भी आगे अपडेट जल्द मिलेगा। हालांकि शैलेंद्र ने अपडेट किया है कुछ देर पहले कि लगातार हिरासत में लेकर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनी हुई है। खबर जबलपुर से। न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड में एक अस्पताल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर संतोष सोनी, मैनेजर राम सोनी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 संचालक फरार हैं। फरारी इन्हें कहा जाएगा। गैर इरादतन हत्या का मामला लगा है और अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो पुलिस की रफ्तार कही जाएगी। इस घटना के संबंध में थाना विजयनगर में जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था, इसमें से एक और आरोपी को आज पकड़ा गया है। उसका नाम है डॉक्टर संतोष सोनी और अभी जितने इसके आरोपी थे वो घटना दिनांक के बाद से ही फरार हो गए थे। इसमें मैनेजर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी सभी जो फरार आरोपी डॉक्टर संचालक हैं उनके जो सरगर्मी से उनकी तलाश हम कर रहे हैं और हमने पुलिस टीमें गठित की हैं जो जहां भी उनकी हमारे पास जो सूचनाएं हैं और जो भी हमें सूत्र प्राप्त हो रहे हैं उस पर हम बहुत शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत जल्दी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम और अब संघ से जुड़ी अहम खबर। भोपाल में संघ की अहम बैठक चल रही है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल है। संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया। आपको बता दें कि बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों पर मंथन हो रहा है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त आरजीपीवी परिसर में मौजूद हैं जहां पर ये जो बैठक है वो चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 तारीख को ही देर रात भोपाल पहुंच गए थे और यहाँ पर उनका आने वाले 5 से 6 दिनों तक रुकने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। इस दौरान में वो विश्व हिंदू परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके प्रमुख पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले से ही उनका जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत
2 तारीख को यहाँ पर पहुँचे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 तारीख तक वो भोपाल में रहेंगे और 7 को यहाँ से रवाना होंगे। ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ का अपना जो दायरा है उसको और मजबूत करना, जो पदाधिकारी हैं, जो आए हुए हैं, यहाँ बैठक होने के साथ साथ एक और निजी संस्थान में इस बैठक का जो दूसरा हिस्सा है वो होगा, उसमें भी संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अब बात कर लेते हैं EOW के छापे से मचे हड़कंप की। जबलपुर और भोपाल दोनों जगह हड़कंप मचा। सबसे पहले बात हम जबलपुर की कर रहे हैं, जहां पर असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर EOW की टीम ने आज दबिश दी है और आज सुबह ये दबिश दी गई, तड़के छापा मारा गया। उन आदित्य शुक्ला असिस्टेंट इंजीनियर का नाम है, जो नगर निगम का असिस्टेंट इंजीनियर है। अकूत संपत्ति का मालिक निकला है। आलीशान बंगला मिला, बैंक खाते की जानकारी मिली, बैंक लॉकर की अभी जांच की जा रही है और अभी तक जो जांच सामने आई है उसके मुताबिक 203% से ज्यादा संपत्ति आय के मुताबिक मिली है। रतन नगर स्थित आवास पर भी छापा मारा गया है। आर्थिक अपराध प्रपोज को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। शिकायत का गोपनीय सत्यापन उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी से कराया गया। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर यह पाया गया कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान इनकी संपत्ति और निवेश के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सर्च कार्रवाई जारी है। एक A16 रतन नगर, जहाँ पे सर्च कार्रवाई जारी है, वहाँ इन्होंने 3900 स्क्वायर फीट पे मकान बनाया है और एक पैतृक प्लॉट पे इन्होंने उसको पुराने निर्माण को तोड़कर नया निर्माण कराया। अभी सर्च कार्रवाई जारी है। सर्च कार्रवाई में जो भी दस्तावेज मिलेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी, उनका विश्लेषण आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जो है संपत्ति का निर्धारण होगा। और अब EOW की दूसरी कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। वल्लभ भवन यानी कि मंत्रालय में क्लर्क के तौर पर काम करने वाले एक शख्स के बैरागढ़ स्थित निवास पर छापे की कार्रवाई EOW ने की, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। यहां क्लर्क जो है वो करोड़ों का असामी निकला है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर EOW ने छापा मारा था। बैरागढ़ इलाके के मिनी मार्केट स्थित घर पर जांच चल रही है। EOW की टीम को देखते ही कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। और बात मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे संदिग्ध मरीजों पर निगरानी रख रहा है। लेकिन इस बीच जो जानकारी इंदौर से सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि इंदौर में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। जिंसी इलाके में रहने वाली एक 54 साल की महिला में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद महिला को आइसोलेट कर दिया गया है और इसके बाद आज सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे जाएंगे। तो मंकी पॉक्स से आप बचाव कैसे करें या कैसे इसके लक्षण होते हैं, ये आप समझ जाइए। लक्षण अगर नज़र आते हैं तो आइसोलेट खुद को करना है, दूसरों से दूरी बना के रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात गुना की करते हैं। गुना के उमरता गांव से खबर आई है, यहां 30 से 40 लोग जो हैं वो बीमार बताए जा रहे हैं और इनको उल्टी दस्त की शिकायत है, जिसकी वजह से
गांव में लोग परेशान हो रहे हैं। पहले से बीमार एक शख्स की जान तक चली गई है। जानकारी जो मिली उसके बाद बीएमओ समेत स्वास्थ्य महकमे ने गांव में डेरा डाल दिया है। बीमार व्यक्तियों को गुना जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर समय से एम्बुलेंस न भेजने के भी आरोप लगाए। बात संस्कारधानी से आई एक खबर की, जहां पर एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और वो भी जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो पीड़िता के ही परिचित निकले हैं। अब आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस की माने तो 2020 में पीड़िता से आरोपी ने रेप किया था और फिर जेल गया था। कुछ महीनों पहले जब वो जेल से छूटकर आया तो पीड़िता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता ने जब केस वापस नहीं लिया तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ फिर से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दी। जोमिनिया की एक युवती द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई है। यद्यपि घटना के 1 महीने बाद उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसका घटनाक्रम इस प्रकार से है कि एक आरोपी जिसने इसके साथ 2020 में बलात्कार किया था और अब पुनः उसके साथ उसके घर में जाके उसने रेप जैसी घटना कारित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और लगातार अपराध। श्योपुर के जंगलों में धारदार हथियारों के साथ बदमाशों की धमक बढ़ती जा रही है और यहाँ के कुछ लोग जो रहते हैं उनसे वसूली की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक ये गुड्डा गुर्जर गिरोह के सदस्य हैं। बदमाश जंगल में खिरकाई लगाकर रहने वाले पशुपालकों को डरा धमकाकर उनसे रसद भी वसूल रहे हैं। बदमाशों की गिरोह की पहचान मुरैना राजस्थान के धौलपुर इलाके के इनामी बदमाश गुड्डा गुर्जर के रूप में हुई है। खबर मिलने के बाद 7 थानों के थाना प्रभारी और करीब 70 पुलिसकर्मियों को साथ में लेकर एएसपी जंगल की खाक छानने में जुट गए। बारिश के सीजन में जिले के पशुपालक मवेशियों को जंगल की हरी घास खिलाने के लिए जंगल में खिरकाई बनाकर रहते हैं और इनके आते ही बदमाश भी सक्रिय हो जाते हैं और इनसे वसूली का काम करते हैं। बरसात के सीजन में श्योपुर जिले में और ख़ास तौर से विजयपुर जो सब डिवीज़न है इसमें ये खिरकाई लगती हैं, जहाँ पे लोग अपने पशुओं को लाके 2-3 महीने के लिए रुक जाते हैं, तो वहाँ पे वो पशु चराने का काम करते हैं, वहीं रुकते हैं। तो ऐसी इंटीरियर में काफ़ी खिरकाई रहती हैं। तो आज मूल उद्देश्य यही था, उन खिरकाइयों पे जाके लोगों से बात की है, उनको पूछा है कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तंग करने वाले लोग तो नहीं है। इस तरह की शोहरत रहती है कि लोग आके इनसे अवैध वसूली करते हैं, लोग इनको परेशान करते हैं। तो प्रारंभ में ही पुलिस ने जाके उनको सचेत किया है, उनको भरोसा दिलाया है कि पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है और आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज थाना प्रभारी विजयपुर और कम से कम विजयपुर सर्किल के 40 से 50 लोग और थे, सभी थाना प्रभारी थे। तो 4-5 खिरकाइयों पे जाके लोगों से बात की, पुलिस का नंबर शेयर किया है और उनसे बात की उनको क्या परेशानी। अभी 1 महीना ही तो गुजरा है, शाला प्रवेशोत्सव स्कूल चले हम अभियान बड़े जोर शोर से पूरे प्रदेश में मनाया गया। हर स्कूल में बच्चों का प्रवेश कराया गया। लेकिन सतना आपको लिए चलते हैं, यहाँ के एक गांव में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था कितनी लचर है, कैसे हालात हैं, देखिए सर। एक स्कूल, लटकता ताला, 3 शिक्षक, 3 छात्र, चौंकिए मत, ये सच है। सतना के चित्रकूट के गांव हिनौता का माध्यमिक शाला हरदुआ की यही संपूर्ण कहानी है जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल बयां कर रही है। इस स्कूल का ताला साल भर में कभी कभार ही खुलता है। जब चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है या कोई बड़ा आयोजन होता है। इससे बुरा हाल यहाँ की प्राथमिक पाठशाला का है। इसमें एक छात्र पर मात्र 1 शिक्षक है। इस गांव की अच्छी खासी आबादी है और यहाँ पढ़ने की उम्र वाले बच्चे भी हैं। लेकिन विडंबना, इस गांव के ज्यादातर लोगों को शायद सरकारी शिक्षा तंत्र पर भरोसा नहीं और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं।
एक दिन पोलिंग, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन खुली है, उसके बाद स्कूल में ताला लगा, उसके बाद खुली नहीं है। इसमें 3 टीचर हैं, बच्चे भी नहीं हैं, कभी कभी एक टीचर आते हैं और इस प्रेजेंट में भी 3 टीचर हैं इसमें। वहीं इस मामले को लेकर जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उनका रटा रटाया जवाब सामने आता है। मामले को देख रहे हैं, जांच कराई जा रही है। माध्यमिक शाला हरदुआ में 3 शिक्षक और 3 छात्र हैं। मैं इसे वेरीफाई करा लेता हूं और अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से मैं यद्यपि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं उन शिक्षकों का स्थानांतरण करूं, पर मैं निश्चित रूप से डीओ साहब को उसके संज्ञान में लाऊंगा कि वहां बच्चे कम हैं और छात्र अधिक हैं, तो उनका युक्तिकरण उनके अधिकार क्षेत्र में मैं उनके संज्ञान में लाऊंगा। सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े अभियान चलाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा बदहाल है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जरूरत है लोगों में सरकारी शिक्षा पर भरोसे को कायम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बर्मिंघम में इंदौर के लाल ने तैराकी में कमाल कर दिया है। बात हो रही है अद्वैत पागे की, जिन्होंने तैराकी में शानदार दम दिखाया है और अपनी फाइनल में जगह भी बना ली है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है, पूरे देश और मध्य प्रदेश को ये उम्मीद है कि इंदौर का लाल अब गोल्ड लेकर ही लौटेगा। इंदौर आज एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। इंदौर के अद्वैत पागे कॉमनवेल्थ गेम में पदक के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अद्वैत के फादर आशुतोष पागे मेरे साथ हैं, उनकी मम्मी नंदा पागे भी हैं, उनके दादा दादी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, क्या उम्मीद है आपको? आज के फाइनल में अद्वैत जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इंडिया का नाम रोशन करेगा, ये उम्मीद हमें है। जी आप बताइए, आप उनकी मम्मी हैं, आपके लिए एक छोटी सी आशा है, ये बड़ी आशा में बदलेगी आज? यस बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी और उसने एक तपस्या की तरह इन सब चीज़ों को लिया है, अनुशासन से रहा है। अभी ये वक्त आ गया है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले। जी उनके दादाजी भी यहाँ मौजूद हैं अद्वैत के। ये बताइए, आप लोग तो पहले से तैराक रहे हैं और अब अद्वैत बिल्कुल पदक के करीब है। ये दोनों ही अच्छे तैरते हैं, माता पिता और ये भी, ये सब यानी ये इनको शौक है इसका और उसका प्रतिफल है कि आज ये पुत्र के रूप में पूरा साकार हो रहा है उनकी आकांक्षा, और भगवान करे उसको यश मिलेगा। देखिए अद्वैत के जो माता पिता हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ ही 40 लाख जो इंदौरी हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अद्वैत मेडल लेकर आए और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करे। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।